सबको जय यीशु की। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज के दिन में एक नया विषय को लेकर मैं आप सबों के सामने आया हूं। नया विषय है एक मुलाकात यीशु के साथ। एक मुलाकात यीशु के साथ एक इंसान को बदल देती है, उसकी आदतें, उसके स्वभाव बदल देता है। इसलिए आज के दिन में हम इस वचन को सुने जो हमें यीशु के साथ मुलाकात करने से हमारे जीवन को परिवर्तित करने वाला वचन। और ये प्रसंग मैंने लिया है संत लूकस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 1 से 10। इस प्रसंग में हम देखते हैं ईसा यरीको में प्रवेश कर आगे बढ़ रहे थे और जक्कियुस नामक एक प्रमुख और धनी नाकेदार यह देखना चाहता था कि ईसा कैसे हैं। ईसा कैसे हैं। संभवतः जक्कियुस ने बहुत सारी बातें सुनी थी ईसा के बारे में, इसलिए उसके मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई, एक तमन्ना जाग गई कि मैं ईसा को देखूं कि ईसा कैसे हैं, कितने दयालु हैं, कितने प्रेममय हैं, कितने सहनशील हैं, कितना वो लोगों से प्यार करते हैं। इन सारी बातों को वो जानना चाहता था, ईसा कैसे हैं। इसलिए वो ईसा को देखने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन जक्कियुस के सामने बहुत सारी दिक्कतें थी, बहुत सारी समस्याएं थी। बाइबल बताता है वो छोटे कद का था। वो छोटे कद का होने के नाते यीशु को देख नहीं पाया। दूसरी बात यह भी हमें समझ में आती इस प्रसंग में, वो लोगों का सामना नहीं करना चाहता था क्योंकि वो प्रमुख धनी नाकेदार था और इस पद पर रहते हुए उसने बहुत सारी गलतियां भी कर रखी थी, जैसे लोगों से गलत तरीके से पैसा इकट्ठा करना, दुगना या चौगुना लेना। ऐसी आदतें उसके अंदर जब थी, लोग निश्चित रूप से उसको पसंद नहीं करते थे और यही वजह हो सकती है वो लोगों के सामने जाना नहीं चाहता। अब ये तमाम प्रकार के समस्या के बावजूद जक्कियुस पीछे नहीं हटता है, हिम्मत नहीं हारता है। उसकी इच्छा मामूली इच्छा नहीं थी, बड़ी गहरी और तीव्र इच्छा शक्ति थी कि मुझे यीशु को देखना है कि यीशु कैसे हैं। और ये मुलाकात के लिए, यीशु के साथ मुलाकात के लिए वो मेहनत करता है, परिश्रम करता है। सबसे पहली मेहनत उसकी ये रही, वो यीशु के रास्ते पे आता है। अब तक जक्कियुस दुनिया के रास्ते में था, लोगों को ठगना, गलत तरीके से पैसा इकट्ठा करना, ऐसा कार्य करते हुए बहुत सारा धन दौलत उसने कमा रखी थी। अब ये रास्ता था झूठ का रास्ता, असत्य का रास्ता, अंधकार का रास्ता। पैसे भले उसको मिले, खुशियां उसको नहीं मिली, उन पैसों के द्वारा उसको आनंद नहीं मिला, खुशियां नहीं मिली। संभवतः यही कारण भी हो सकता है कि मैं यीशु को देखूं, क्योंकि ना पैसे, ना जमीन, ना जायदाद, ना घर, मकान, बंगला, गाड़ी उसको खुश नहीं कर पाई। इसलिए उसने अपने उस निराशा में या फिर जीवन के उस खोखलेपन में, खालीपन में ये निर्णय लिया, ये सोचा कि मैं यीशु को देख लूं, एक बार यीशु का दर्शन करूं। और जब इस प्रकार से वो आगे निकल आता है, सबसे पहला काम वो करता है, यीशु के रास्ते पे आता है। यीशु का रास्ता सच्चाई का रास्ता, प्रेम का रास्ता, न्याय का रास्ता, क्षमा का रास्ता, भाईचारे का रास्ता। और इस रास्ते पर आता है और इसी रास्ते पे आगे बढ़ता है। जिस रास्ते से यीशु आने वाले थे उसी रास्ते से वो आगे बढ़ता है।
और उस रास्ते से आगे बढ़ने के बाद उस एक गुलर के पेड़ में चढ़ के बैठता है, यानी कि दुनियादारी से ऊपर उठता है। वो अब तक दुनियादारी में फंसा हुआ था, पैसे इकट्ठा करने में, अमीर होने में, बड़ा व्यक्ति होने में लगा हुआ था। अब गुलर के पेड़ में चढ़ता है, यानी कि दुनियादारी से ऊपर उठता है और गुलर के पेड़ में चढ़ के बैठता है, यानी कि हम समझ सकते हैं वो एक प्रकार से प्रार्थना में भी बैठ गया। दुनियादारी से ऊपर उठा, ईश्वर की खोज में, प्रार्थना में बैठा, इंतजार करता है। और उसी रास्ते से यीशु आने वाले थे। यीशु को मालूम था कि जक्कियुस नामक व्यक्ति इस प्रकार से एक चाहत लेके यीशु का दर्शन करने के लिए गुलर के पेड़ में चढ़ के बैठा है। यीशु को मालूम था, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हम सबों के बारे में सब कुछ जानते हैं। उसकी दृष्टि में कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। चाहे हम लोग सोचते होंगे कि किसको क्या पता, यीशु हम सबों के ऊपर अपनी दृष्टि लगा के रखते हैं, इसलिए क्योंकि वो हमारा ख्याल रखते हैं, प्यार करते हैं, इसलिए हमारे ऊपर हमेशा अपनी दृष्टि लगा के रखते हैं। दुनिया में कोई भी सीसीटीवी कैमरा फेल हो सकता है, प्रभु का सीसीटीवी कैमरा कभी फेल नहीं हो सकता। हम सभी हमेशा प्रभु के निगरानी में हैं, प्रभु के दृष्टि में हैं। प्रभु हम सबों के ऊपर अपनी नज़र टिकाए रखता है। और प्रभु को मालूम था कि जक्कियुस नामक व्यक्ति इस प्रकार से उससे मिलने के लिए उत्सुक है, प्रयास कर रहा है, इंतज़ार कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, मिलना चाहता है। क्योंकि अब तक उसको खुशियाँ नहीं मिली, पैसे, धन दौलत, समृद्धि उसको खुशियाँ नहीं दे पाई। यीशु से मिलने से खुशियाँ मिलने वाली हैं, यीशु को भी मालूम था। अब यीशु 99 कदम लेकर जक्कियुस के पास पहुंचते हैं। जक्कियुस ने एक कदम लिया, यीशु के पास जाने के लिए एक कदम लिया जक्कियुस ने, और यीशु जक्कियुस के पास आने के लिए 99 कदम लेते हैं। याकूब का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 7 में हम पढ़ते हैं, ईश्वर के पास जाएं और वह ईश्वर आपके पास आएगा। ईश्वर के पास जाएं और वह ईश्वर आपके पास आएगा। जक्कियुस ने ईश्वर के पास जाने का प्रयास करते हुए एक कदम लिया। यीशु खोए हुओं की खोज करते हुए इस दुनिया में आए हुए प्रभु मसीह 99 कदम लेते हुए जक्कियुस की खोज करते हुए, खोया हुआ था उसकी खोज करते हुए 99 कदम लेते हुए जक्कियुस के पास आते हैं। अब देखिए ये मुलाकात कितनी सुंदर, कितनी अद्भुत, कितनी भव्य ये मुलाकात। पापियों की खोज करते हुए इस दुनिया में आया हुआ यीशु जक्कियुस की खोज में, अब यहां पर इस मुलाकात में हम देखते हैं जक्कियुस को संबोधित करते हुए यीशु बोलते हैं, जक्कियुस जल्दी नीचे आओ, आज मुझे तुम्हारे यहां ठहरना है। यीशु को सब कुछ मालूम था जक्कियुस के बारे में कि जक्कियुस किस प्रकार का व्यक्ति है, कैसे इसने लोगों को ठगा है, चीटिंग किया है, गलत तरीके से पैसे इकट्ठा किए हैं, सब कुछ यीशु को मालूम था। लेकिन यीशु इनमें से कोई भी बात जक्कियुस को नहीं बताते हैं। जैसे कि नॉर्मली इंसान से मिलते हुए इस धारणा के साथ मिलता, हाँ मैं इसको जानता हूँ, या उसकी अच्छाई के बारे में धारणा लेते हुए या उसके बुराई के बारे में धारणा लेते हुए मन ही मन इंसान सोचता है, हाँ यह इंसान इस प्रकार का है। प्रभु यीशु को सब कुछ मालूम होने के बावजूद प्रभु जक्कियुस से जब मुलाकात करते हैं, मिलते हैं, जक्कियुस की कोई भी अतीत की बात, उसका पास्ट की बात, उसकी गलती का रिकॉर्ड, उसकी भूल चूक की बात उजागर नहीं करते, बल्कि पूर्ण सम्मान से, मान सम्मान से, इज्जत से जक्कियुस को उसका असली नाम से संबोधित करते बोलते हैं, जक्कियुस जल्दी नीचे आओ,
आज मुझे तुम्हारे यहां ठहरना है। प्रभु का यह प्यार भरा निमंत्रण जक्कैयस को छू जाता है। जक्कैयस तुरंत नीचे उतर के आता है। अब तक वो डर रहा था, लोगों के सामने जाने से डर रहा था। यहां पर भीड़ है, अब भीड़ की परवाह नहीं उसको, उसका ध्यान प्रभु पर केंद्रित है। उसने अपने अटेंशन यीशु पर फोकस कर रखा है। यीशु की बात उसने सुनी, जीवन आ गया। वो जीवनदाता का वचन, जीवंत वचन उसके कानों में आ गया, उसके अंदर जीवन आ गया, स्फूर्ति आ गई। तुरंत उतर के नीचे आता है। नीचे आने के बाद ये इंसान नया हो जाता है। अब देखिए आगे वो क्या कहता है, जक्कैयस जल्द नीचे आओ क्योंकि आज मुझे तुम्हारे यहां ठहरना है। उसने तुरंत उतरकर आनंद के साथ अपने यहां ईसा का स्वागत किया। अब सबसे पहले इस व्यक्ति ने अपने यहां यानी कि अपने घर में, अपने जीवन में, अपने दिल में, अपने मन में ईसा का स्वागत किया। स्वागत कैसे किया? यहां पर ये नहीं लिखा है कि उसने स्वागत का भाषण दिया या स्वागत का गीत गाया। यहां पर ऐसी कोई बात नहीं लिखी है, बल्कि स्वागत उसने इस प्रकार से किया, पवित्र प्रभु को उसके जीवन में आने के लिए उसके यहां पवित्रता की जरूरत है। पवित्र प्रभु को उसके जीवन में आने के लिए उसके यहां पवित्र विचारों की, धारणाओं की जरूरत है। अपने घर में पवित्रता की जरूरत है। उसने अपने यहां पवित्र बनाया, अपने दिल को पवित्र बनाया, अपने विचारों को, धारणाओं को पवित्र बनाया, अपने घर को पवित्र बनाया। इसलिए उसने ऐलान कर दिया, मैं आधी संपत्ति गरीबों को दूंगा और जिनके साथ मैंने धोखाधड़ी की है उनको चौगुना लौटा दूंगा। साफ किया अपनी जिंदगी की जो गंदगी थी, पाप था, बुराई थी, सब कुछ बाहर कर दिया उसने। प्रभु के लिए जगह तैयार कर दिया अपने दिल में, अपने जीवन में, अपने घर में प्रभु के लिए जगह तैयार कर दी। यीशु उसके घर गए, उसके जीवन में आए, उसके मन में आए, उसके दिल में आए, उसके घर में आए। नतीजा क्या होता है? जक्कैयस का पूरा व्यक्तित्व बदल जाता है, उसका जीवन बदल जाता है। उसकी सोच विचार अब तक थी पैसे कमाने की, धन कमाने की, अमीर होने की, सबसे बड़ा होने की, ये खत्म हो जाता है। यीशु का मनोभाव उसके अंदर आता है, यीशु का दिल उसके अंदर आता है। दूसरों गरीबों के बारे में सोचने लगता है। अब तक गरीबों से इकट्ठा कर रहा था, ठग रहा था, अब गरीबों के बारे में सोचने लगता है। यीशु का दिल, प्यार भरा दिल उसके अंदर आता है। यीशु के आने से ये जक्कैयस नामक व्यक्ति पूर्ण रूप से बदल जाता है। उसका दिल बदल जाता है, उसका मन बदल जाता है, उसका स्वभाव बदल जाता है, उसका व्यवहार बदल जाता है, उसका नाम बदल जाता है, उसका काम बदल जाता है, उसकी सोच बदल जाती है, उसके विचार बदल जाते हैं, उसके विचारधाराएं बदल जाते हैं, उसका कार्य बदल जाता है, सब कुछ नया हो जाता है। यीशु के आने से एक मुलाकात यीशु के साथ जक्कैयस को पूर्ण रूप से बदल देती है। भाइयों बहनों, हम सबों के साथ यही होगा। जरूरत है एक मुलाकात की यीशु के साथ। बहुत बार हम लोग सोचते हैं हम तो हर दिन प्रभु से मुलाकात करते हैं, हर दिन चर्च जाते हैं, हर दिन प्रार्थना में जाते हैं, हर दिन मिसा में जाते हैं। जाते होंगे, अच्छी बात है, जाना चाहिए, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हर दिन हमने मुलाकात की हो। प्रभु यीशु के साथ बहुत बड़ी भीड़ चलती थी, दाएं बाएं आगे पीछे लोग चलते थे, लेकिन सबको आशीष नहीं मिलती। लोग चलते तो जरूर थे। जो विश्वास के साथ प्रभु के प्रति अपने श्रद्धा, भक्ति, आस्था रखते हुए जाते थे, प्रभु के वचन सुनते थे, उनके जीवन में परिवर्तन आता था। इसलिए प्रभु से मुलाकात हम सबों को पूर्ण रूप से बदल देती है। अगर बदलता नहीं है
तो इसका मतलब मुलाकात नहीं हुई, यीशु हमारे जीवन में नहीं आए। मान लो आप इतवार के दिन में समय जाते हो, आपके पड़ोसी से आपसे उठना बैठना नहीं, बातचीत नहीं है, नाराजगी चल रही है, लड़ाई झगड़ा चल रहा है। मिस्सा में आप गए, वचन सुना, परम पावन संस्कार को ग्रहण किया, वापस गए, उसके बाद भी आप बातचीत नहीं कर रहे हो, अपने पड़ोसी से कोई किसी प्रकार से समझौता, किसी प्रकार से मुलाकात या राजीनामा या माफ़ी की बात नहीं हुई, आप कंटिन्यू कर रहे हो वही नाराज़गी, वही गुस्सा, वही बदले की भावना, वही ईर्ष्या, इसका मतलब यह है कि आप चर्च गए हो लेकिन प्रभु से मुलाकात नहीं हुई। तो एक मुलाकात एक इंसान को यीशु के साथ, एक मुलाकात पूर्ण रूप से बदल डालती है। संत पौलुस का विचारधारा क्या थी? संत पौलुस का विचारधारा प्रभु के विचारों से भिन्न थे और अपने विचारधारा के अनुसार वो कार्य करता था, प्रभु के अनुयायियों का सताता था, मारता था, पीटता था। दमस्कस शहर जाते वक्त घोड़े से जब गिरा दिया गया उसको, उस वक्त यीशु से उसकी मुलाकात होती है, बातचीत होती है, इंसान बदल जाता है। और इस अपने अनुभव को फिलिपियों को लिखते हुए कहता है, फिलिपियों के नाम के पत्र अध्याय 3 पद संख्या 7 से 11 के प्रसंग में संत पौलुस बताता है, जिन बातों को मैं आज तक लाभ समझता था उन्हें प्रभु मसीह के कारण हानि समझता हूं। ना केवल हानि समझता हूं, मैं यीशु के जानने का उस उत्साह में, उस खुशी में बाकी सभी बातों को कूड़ा समझते हुए बाहर फेंक देता हूं। एक मुलाकात इंसान को बदल देती है। भाइयों बहनों, बहुत बार लोग संघर्ष करते हैं, निराश हैं जिंदगी में, अपने गलत फैसले लेने के वजह से निराश हैं, उदास हैं, मायूस हैं, सोचते हैं सब कुछ खत्म हो गया, मैं बर्बाद हुआ हूं, मेरा परिवार बर्बाद हुआ, अभी कुछ नहीं है, कोई उम्मीद नहीं, कोई आशा नहीं है। मैं उन सभी लोगों को बताता हूं, हमारी उम्मीद, हमारी आशा, हमारा होप प्रभु यीशु मसीह है। एक मुलाकात करें यीशु के साथ, यीशु के साथ एक मुलाकात करें। आप निर्णय लें आज ही, ज़क्केउस के भांति मैं यीशु के पास जाऊंगा। हो सकता है बहुत बड़े पाप हमने कर रखे हैं, हो सकता है बहुत बड़े गुनहगार हम हैं, कोई बात नहीं, यीशु को इससे प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब होगी यीशु को जब मैं यीशु के पास नहीं जाऊंगा। यीशु इसलिए इस दुनिया में आए, वो कहता है मैं धर्मियों के लिए नहीं आया हूं, पापियों के लिए आया हूं, पापियों की खोज करते हुए आया हूं, पापियों को पश्चाताप के लिए बुलाने के लिए आया हूं। हम जाएं प्रभु के पास। भाइयों बहनों, सबसे बड़ी आशीष हम सबों के लिए यह है, हम उस प्रभु मसीह को जानते हैं जो दुनिया का मुक्तिदाता है, समस्त मानव जाति का उद्धार करता है। उसके पास जाएं, वो निरंतर हमारे द्वार के पास खड़े होकर खटखटाता है और जो उसके लिए द्वार खोलता अपने जीवन में, वो उसके जीवन में आता है। जब वो आता है जीवन में, सब कुछ बदल जाता है। जब यीशु इस धरती पर आया तब भी सब कुछ बदल गया, एक नया इतिहास की शुरुआत हुई। क्रिस्त पूर्व और क्रिस्त के बाद की बात, एक इतिहास विभाजन हुआ, एक नया इतिहास शुरू हुआ। जब यीशु मसीह इस धरती पर आए थे, ऐतिहासिक रूप में वो रात का समय था, लेकिन दिन में बदल गया। वो तारे की रोशनी इतनी तेज थी, दिन में बदल गया। जब यीशु इस धरती पर आए, स्वर्ग इस धरती पर उतर के आया, स्वर्गदूत इस धरती पर उतर के आए। यीशु हमारे जीवन में आएंगे, हमारे परिवार में आएंगे, हमारे जीवन में सब कुछ नया होगा। हमारी सोच, हमारे विचार, हमारी विचारधाराएं, हमारी भावनाएं, हमारे बात, हमारे उठना बैठना चलना, सारा हाव भाव, सब कुछ बदल जाएगा। यीशु के मनोभाव में, यीशु के स्वभाव में बदल जाएगा। और ये होना चाहिए। भाइयों बहनों, सबके लिए निमंत्रण है प्रभु मसीह का। मुझे और आपको, हम सबों को निमंत्रण है, आओ मेरे पास। तुम जो दब गए हो बोझ से, तुम जो थक गए हो जिंदगी से, आओ मेरे पास। मेरे पास तुम्हारे लिए विश्राम है, मेरे पास तुम्हारी बीमारी का इलाज है, मेरे पास तुम्हारे बंधनों को खोलने का सामर्थ्य है। मेरे पास आओ, प्रभु बुलाता है। प्रभु के पास जाएं। जिंदगी में हम अपने आप तरक्की नहीं कर सकते, आगे नहीं बढ़ सकते, कुछ भी नहीं, हम लोग कुछ भी नहीं कर सकेंगे जब तक यीशु का हाथ हमारे ऊपर ना हो, यीशु की दया की दृष्टि हम पर ना हो, तो हम कुछ भी नहीं हैं। ज़क्केउस पापी था,
प्रभु ने उसका तिरस्कार नहीं किया, मैं तुमसे नहीं मिलना चाहता हूं, तुम पापी हो। प्रभु ने ये नहीं कहा। प्रभु ने स्वागत किया, उस पापी को अपने पास आने दिया। जब आने के लिए एक कदम लिया, प्रभु ने 99 कदम लेते हुए प्रभु ज़क्केयुस के पास गए। हम भी एक कदम लें प्रभु के पास जाने के लिए, और निश्चित रूप से प्रभु हमारे जीवन में आएगा। हम स्वागत करें, हम आज के दिन में प्रभु का अपने जीवन में स्वागत करें। प्रभु से कहें, प्रभु मेरे जीवन में आ जा, मेरे दिल में आ जा, मेरे मन में आ जा। तू आकर मुझे चंगा कर दे, स्वस्थ कर दे, नया बना दे। हम प्रभु से प्रार्थना करें ताकि हम सभी प्रभु के उस प्रेम में आगे बढ़ें। भाइयों बहनों, आज के दिन में हम लोग इस वचन को सुना, एक मुलाकात यीशु के साथ। मैं समझता हूं इस वचन के द्वारा प्रभु ने आपसे बातें की होंगी, कुछ बातें ऐसे आपके दिल को छू गई होंगी। इसलिए यहीं पर हम ना रहें, हम अपना काम करें, हम उठें, निर्णय लें, प्रभु के पास जाएं, प्रार्थना में एक आधा घंटा हम बिताएं। परम पावन संस्कार में यीशु हमेशा मौजूद हैं। या फिर अपने घर में बाइबल खोल के बैठें, इस प्रसंग को दोबारा पढ़ें और मनन चिंतन में जाएं, प्रभु से मुलाकात करें, बातचीत करें। अगर ज़क्केयुस जैसा व्यक्ति बदल सकता है, हम भी बदल सकते हैं। संत पौलुस जैसा व्यक्ति यीशु से मुलाकात करते हुए बदल सकता है, तो हम भी बदल सकते हैं। तो आज हम एक मुलाकात करें प्रभु यीशु से, और प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मुझे पूर्ण रूप से बदल दे, आपके जैसे बना दे। यीशु मुझे आपके जैसे बना दे। ये हमारी प्रार्थना हो, ये हमारा लक्ष्य हो, ये हमारा उद्देश्य हो। आइए भाइयों बहनों, प्रभु का वचन हम लोगों ने सुना है, हम प्रभु से प्रार्थना करें। मेरे साथ इस प्रार्थना में जुड़ जाइए। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के इस सुंदर वचनों के लिए। आपने हम सबों से बातें की हैं प्रभु इस वचनों के द्वारा, कि एक मुलाकात आपके साथ हम सबों को बदल सकती है, हम सबों को नया बना सकती है। प्यारे प्रभु जी, हम सबों को बदल दे, नया बना दे। ज़क्केयुस के बांधती वो तीव्र इच्छा शक्ति दे आपके पास आने की, आपके चरणों में बैठने की, और आपके उस प्यार को अनुभव करते हुए बाकी सभी बातों को दूर रखने की विशेष कृपा और अनुग्रह हम सबों को प्रदान कर। दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सबको धन्यवाद। जय यीशु की।